हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आज हम एक पेपर लीक करने आए हैं, दैट इज क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं फॉर एसवाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, अगर आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन का एग्जाम देने वाले हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जल्दी से पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने अभी प्रकट होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन 2 जो 2 क्रेडिट स्कोर का सब्जेक्ट है, 50 मार्क का सब्जेक्ट, उसके लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इसमें 3 चैप्टर है आपको ओवरऑल फ्रॉड डिटेक्शन, दूसरा है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और तीसरा है फ्रॉड प्रिवेंशन। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके सिलेबस में है। तीनों चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट आंसर वाले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो 15 मार्क्स का इंटरनल, 35 मार्क्स का फाइनल एग्जाम। तो 35 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3, 4 ये 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। मतलब 2, 3, 4 10 मार्क के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 10 मार्क के 2 अटेम्प्ट करने, मतलब 20, और लास्ट शॉर्ट नोट्स का 10 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी। ठीक है, इन शॉर्ट फर्स्ट एंड लास्ट कंपलसरी है और 2, 3, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। इस तरीके से आपका 35 मार्क्स का डिवीजन है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर जो है फ्रॉड डिटेक्शन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से मार्क कर लो लॉन्ग आंसर के लिए। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रॉड एंड देयर इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है discuss different categories of fraud risk indicators with suitable examples. Then discuss industry specific fraud risk indicators in detail. And next is last is describe the process of gathering evidences in fraud investigation. ठीक है स्टूडेंट्स, what I think is first वाला and last वाला is more important. ठीक है, ये आपको आने के चांसेस बहुत हाई कंपैरेटिवली। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में 5 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है फ्रॉड इंडिकेटर्स, फ्रॉड प्रेडिक्शन, क्वालिटेटिव एविडेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, इसमें फ्रॉड इंडिकेटर्स भी आ सकते हैं, फ्रॉड प्रेडिक्शन या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब कुछ करके जाना। तो आपके लिए एग्जाम के लिए तो सजेस्टेड है कि भाई हमने ऑलरेडी बहुत कम क्वेश्चन दिया, तो ये सब कुछ करके ही जाना, मोस्टली छोड़ना मत। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सेकंड चैप्टर है, उसमें लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट इज explain assumptions and limitations in forensic reports with example. Next, what are the best practices for writing an effective forensic investigation report? Next, evaluate the importance of proper documentation in forensic investigation report. So first is most important is structure and importance of forensic investigation report. दूसरा जो आपको सजेस्टेड है वो है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग इफेक्टिव फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, किस तरीके से लिखना चाहिए, तो उसके बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में। एंड इवन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, भाई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंटेशन का क्या महत्व है, भाई क्या बताए, सब डॉक्यूमेंटेशन पे ही है, राइट ना। कोर्ट बोलती है ना भाई हमारी कोर्ट कैसे चलती है, सबूतों पे चलती है, भाई सबूत दिखाओ, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट नोट्स में देखो समरी ऑफ फाइंडिंग्स, उसके बाद नो ओपिनियन क्लॉज, टेबल ऑफ कंटेंट इन रिपोर्ट एंड FAI's गाइडलाइन। तो नो ओपिनियन क्लॉज एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स इन रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, आपको KKCA की तरफ से एक फ्री कोर्स दिया गया है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई, उस पर क्लिक करके फ्री कोर्स का बेनिफिट लीजिए, और ये PDF भी आपको उसी फ्री कोर्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करोगे तो आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाओगे, फ्री वाले प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो बच्चों KKCA का ऐप डाउनलोड करना है, KKCA इस नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी जुड़ जाओ और टेलीग्राम का चैनल भी है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर जो है फ्रॉड प्रिवेंशन, उसमें लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन जो दिए गए हैं, एक्सप्लेन फ्रॉड प्रिवेंशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज डिस्कस डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म एज अ टूल फॉर फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन द फ्रॉड प्रिवेंशन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट इज evaluate the effectiveness of internal control system in fraud prevention। तो बच्चों, इसमें मुझे लगता है थर्ड एंड फोर्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपको मेजर्स बताने हैं कि हम फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके मेजर्स क्या है। ओके, और दूसरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एग्जैक्टली किस तरीके से इफेक्टिवली हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे उसकी फ्रॉड प्रिवेंट कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल से। एंड लास्ट शॉर्ट नोट्स में इथिकल प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन, देन विजिलेंस मैकेनिज्म, इंटरनल कंट्रोल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इसमें विजिलेंस मैकेनिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ये पढ़ के जाना। ठीक है स्टूडेंट, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, इसको आप रेफर कर सकते हो स्टडी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर जाओ, सो दैट नेक्स्ट अपडेट भी मिल जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद KK सर। टेक केयर, बाय बाय।